तो बच्चों, आज मैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कविता नंबर 6 कर चले हम फिदा। और इस कविता के रचनाकार हैं केफी आजमी। आपका मूल नाम अतहर हुसैन रिजवी था। आपका जन्म 14 जनवरी 1919 बिजवान नामक गांव में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 10 मई 2002 मुंबई के महाराष्ट्र में हुई थी। यह एक प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार रहे हैं। उर्दू भाषा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था और साथ ही साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वे जुड़े रहे थे। इनकी पत्नी का नाम शौकत कैफी था और उनके जो बच्चे शबाना आजमी एवं बाबा आजमी, इनमें से शबाना आजमी आज भी भारतीय फिल्म सिनेमा में प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। और इन्हें और सम्मान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक खास ट्रेन चलाई जिसका नाम है कैफियत एक्सप्रेस और यह ट्रेन हर रोज चलती है। आइए इन्हीं के द्वारा रचित जो कविता है उसका हम पठन करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आजमी जी कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो हमारे जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, अपने आखिरी संदेश में हमसे कह रहे हैं कि वे अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप सभी देशवासियों को सौंप रहे हैं, अब इसकी रक्षा तुम करो। और साथ ही साथ यह सैनिक उस घटना का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था तब देश की रक्षा करते समय हमारी जो सांसें हैं वह हमारा साथ नहीं दे रही थी, अर्थात हमारी सांसें थमते जा रही थी और नब्ज जलते जा रही थी, अर्थात इतनी ठंड थी उस हिमालय पर कि इनकी जो नसें थी वो नसें जम रही थी। फिर भी वे आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने वाले कदम को उन्होंने रुकने तक न दिया, अर्थात दुश्मनों से वो मुकाबला करते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब हिमालय जो हमारी आन है, बान है, शान है, इसकी रक्षा करने के लिए हमारे सैनिकों ने अपने सर तक कटवा दिए, लेकिन दुश्मन को हिमालय पर अपना जो अपवित्र पैर है वह रखने तक न दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और हमारे सैनिक जो देश के लिए शहीद हो रहे थे उनके अंदर बागपन अर्थात वीरता का भाव देखने को मिला। और अब हम तो जा रहे हैं लेकिन इस वतन की जो रक्षा है अब तुम सबके हवाले, अर्थात हम भारतवासियों के हवाले वो सौंप करके जा रहे हैं, अर्थात शहीद हो रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इन पंक्तियों में कवि केफी आजमी ने सैनिकों के बलिदान की भावना का वर्णन किया हुआ है। कवि अपने सैनिकों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो जीवन है वो जीवन में हमें जिंदा रहने के बहुत सारे मौसम यानी बहुत सारे अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है जान देने की तो जान देने की रुत तो रोज आती है, अर्थात वह शुभ अवसर शायद ही प्राप्त होता है और शायद ही उस सैनिक को प्राप्त होता है जो देश के लिए शहीद हो जाए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। रुसवा का अर्थ होता है बदनाम करे। अब यहाँ पर कवि केफी आजमी जी कहते हैं कि हुस्न और इश्क अर्थात सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके, अर्थात कि वो जवानी व्यर्थ है जो खून में न नहाए। कहने का अर्थ यह है कि जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार हो जाए,
खून न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह वह मानते हैं कि देखो आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, और वे कहते हैं जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में प्राप्त करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को प्राप्त कर सकता है या किसी मुश्किल को झेल सकता है, ठीक उसी तरह जो हम सैनिक है इस दुल्हन की रक्षा दुश्मनों के हाथों से हम बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप सब देशवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में आजमी जी ने सैनिक देशवासियों को देश के बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहने की सलाह दे रहे हैं। और सैनिक कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान हो रहे हैं, परंतु तुम्हें याद रखना है कि हम लोगों के जाने के बाद भी यह जो सिलसिला है, सिलसिला कौन सा, कुर्बानियों का वो जो सिलसिला है वो इसी तरह से चलते रहना चाहिए। इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीत की फतह अर्थात जीत की खुशी को देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात कि जो जिंदगी है वो मौत से गले मिलने जा रही है। अब ये देश आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, कफन अर्थात चुनरी, तो मौत का जो कफन है वो सर पर बांध लो, अर्थात आप देश की रक्षा के लिए अब तैयार हो जाओ और यह देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हवाले है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि आजमी जी ने देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी एक जमीन पर इस प्रकार की रेखा खींच दो कि इस तरफ ने हमारे देश की तरफ कोई रावण अर्थात दुश्मन आ न पाए। देखो दुश्मन हमारे देश में आता है तो उन हाथों को तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई, और जो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा करने के लिए नापाक इरादे भी करता है तो ऐसे हाथों को तुम तोड़ दो। देखिए यहाँ पे बताया है सीता, देश जो देश है वह क्या है, हमारी सीता है। सीता की तुलना देश के साथ की गई है। अब सीता की रक्षा यानी इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ही हवाले है। अब चाहे तुम राम बनो चाहे लक्ष्मण बनो, अब हम तो जा रहे हैं और इस देश की जिम्मेदारी यानी कि इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम लोगों के ऊपर ही है।